हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में और मैं हूं श्वेता। आज आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर के आई हुआ आर्टिकल्स का। इसका यूज हम लोग जानेंगे। आर्टिकल्स होता क्या है, तो आर्टिकल्स किसे कहते हैं। ए, एन, एंड, द को आर्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है। आर्टिकल्स को ही हम लोग एडजेक्टिव भी कहते हैं। और इसे इंग्लिश ग्रामर में क्या कहा जाता है। इंग्लिश ग्रामर में इसे डिटरमाइनर्स भी कहा जाता है। ओके, डिटरमाइनर्स कहा जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम उन दोनों प्रकार्स को भी देख लेते हैं। आर्टिकल्स जो है दो प्रकार के होते हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल्स और एक इनडेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट आर्टिकल्स और नेक्स्ट है डेफिनिट आर्टिकल्स। ठीक है, तो इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं। ए एन को इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है और द को डेफिनिट आर्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तो हम लोगों ने ये देख लिया। अब हम लोग देखते हैं ए और एन का यूज कहाँ होता है। ठीक है, इसका यूजेज देख लेते हैं, किसे यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो ए और एन, ठीक है, तो इसके यूज के लिए इसका जो यूज होता है ए का, वो कॉन्सोनेंट के साथ होता है। कॉन्सोनेंट, ठीक है। और एन का जो यूज होता है इसका वॉवेल के साथ होता है। तो अब ये दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स। तो चलिए देखते हैं अल्फ़ाबेट की 26 लेटर्स में से ए, ई, आई, ओ एंड यू जो होते हैं ये वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, बाकी जो 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो इसमें भी क्या सारे वर्ड्स वॉवेल, जो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं उनके पहले एन का यूज होता है। क्या सारे वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट्स, ये 21 लेटर कॉन्सोनेंट्स जो स्टार्ट होते हैं उनके पहले ए का यूज होता है? नहीं। यहाँ हम लोगों को भी ये सीखना होगा इसके साउंड से, वर्ड के साउंड जो होते हैं उनसे भी इनके ए और एन में यूज़ में बहुत सारे अंतर्स होते हैं। ठीक है, तो इन सभी को जानने के लिए चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो एक होता है कि एक जो वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होता है। ठीक है, एक वर्ड जैसे हम लोग ले लेते हैं ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, तो ये कॉन्सोनेंट से हमारा स्टार्ट हुआ। ठीक है, एच क्या है हमारा, कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका साउंड क्या आ रहा है, ऑनेस्ट, ओ। तो इसके पहले हम लोग ए लगाएंगे या एन लगाएंगे? एन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो साउंड हो रहा है वो ओ आ रहा है, यानी कि स्वर व्यंजन से आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसके पहले हम ऑनेस्ट के पहले एन लगाएंगे। और एक कॉन्सोनेंट में हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि ले लेते हैं यूनियन। ओके, यूनियन। तो यूनियन का ये जो यू है ये तो वॉवेल है, तो इसके पहले तो एन का यूज होना चाहिए। नहीं, इसके पहले ए का यूज होगा। क्यों? क्योंकि यूनियन का जो साउंड है, ठीक है, जो स्टार्ट हो रहा है यो, यूनियन, इसलिए इसके पहले ए का यूज होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखेंगे, इसके बाद आपको आर्टिकल बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा और है भी नहीं। थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, इसे अगर आप ध्यान से देख लेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि दोबारा आपको किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत होगी। ठीक है,
और उसके बाद जो है इसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लिख के रखे हैं, लेंगे और उससे इसे क्या है कि क्लियर करेंगे। लेकिन थोड़ा सा और एक और क्या है कि अगर वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो, ठीक है, वर्ड जो है कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो और उसका साउंड जो है क्या होगा, स्वर होगा, यानी कि वॉवेल होगा, तो उसके पहले हम एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक और है, एक और टर्म क्या है, तो एक टर्म और है ये कि वॉवेल लेटर से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा, कोई भी वर्ड जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो और उसका वॉवेल और उसका कॉन्सोनेंट ही क्या कहते हैं, साउंड हो, तो उसके पहले एन, ए का यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक और है हमारा कॉन्सोनेंट वर्ड, ओके, और वॉवेल, सॉरी, नेक्स्ट टर्म है हमारा, अगर वॉवेल वर्ड हो, ओके, और कॉन्सोनेंट साउंड हो, तो उसके पहले हम लगाएंगे ए। उसके बाद है कि अगर साउंड जो है वो वॉवेल का हो और वर्ड जो है वो भी वॉवेल का हो, तो उसके पहले भी हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल ले रखे हैं। और अब द का यूज़ देख लेते हैं कि द का यूज़ कहाँ होता है। तो द का यूज़ किसके लिए होता है, किसी भी माउंटेन्स, द का यूज़ किसी पर्वतों के लिए, ठीक है, नदियों के लिए, उसके बाद सागरों के लिए, द्वीपों के लिए, यानी द्वीपों के समूहों के लिए, धार्मिक ग्रंथों के लिए, उसके बाद आपका हो जाएगा दिशाओं के लिए, खास या फिर दुनिया में जो अनूठी चीज़ें हैं उनके लिए। इन सभी के पहले हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज। द का यूज जैसे कि हम लोग देखेंगे द बाइबल, द बाइबल, ओके, तो ये हमारा धार्मिक ग्रंथ है, तो इसके पहले हम बाइबल्स के पहले द का यूज़ करेंगे। कोई रिवर है, लेकिन इतना याद रखना है आप सभी को कि द्वीपों के समूह के लिए तो होगा, बट द्वीप के लिए नहीं होगा, किसी खास द्वीप के लिए नहीं होगा, एक द्वीप के लिए नहीं होगा, द्वीपों के समूह के लिए होगा, ठीक है, किसी भी खास चीज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग समझते हैं जैसे कि ये एक पेन है, ठीक है, इस पेन को जैसे हमें किसी ने गिफ्ट किया है, सपोज दैट मेरे पापा ने ही गिफ्ट किया मुझे, ठीक है, तो ये जो मेरा पेन है ये तो मेरे लिए ख़ास है क्योंकि मेरे फादर ने मुझे दिया है, ठीक है, लेकिन इसके साथ मेरे पास एक और पेन है, ठीक है, तो वो तो ख़ास नहीं है, तो इस पेन के पहले मैं द का यूज़ करूँगी और उस पेन के पहले मैं ए का यूज़ करूँगी, ठीक है। तो शायद आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। वैसे मैं एक और बहुत सारे एग्जाम्पल रखी है लिख के, उन सभी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। तो चलिए देखते हैं उन सभी एग्जाम्पल्स को और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ताकि जो पढ़े हैं उसमें क्या क्या समझ में आया क्या नहीं आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन, तो ये क्या है, ऑनेस्ट, यानी कि ये तो कॉन्सोनेंट है बट साउंड क्या आ रहा है, ओ, इसलिए इसके पहले हम एन लगाएंगे, ठीक है। एम ए, एम ए, ये तो है कॉन्सोनेंट बट ए आ रहा है इसलिए एन। एम एल ए, एन। एन सी सी बॉयज, एन। यूरोपियन, अब देखिए यहाँ यूरोपियन क्या है, ये तो है वॉवेल, तो इसके पहले तो एन का यूज होना चाहिए, बट नहीं, इसका साउंड क्या है, ओ, ना होकर के यो,
यूरोपियन, इसलिए इसके पहले हम यू करेंगे। यूनिवर्सिटी, ये क्या है, वॉवेल है हमारा, बट इसके पहले एन का यूज़ होगा क्या, नहीं, इसके पहले ए का यूज होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी यू आ रहा है, य आ रहा है। यूनियन, इसके पहले भी ए होगा। वन आइड गर्ल, ओ तो वॉवेल है, इसलिए इसके पहले तो एन होना चाहिए, नहीं, इस चीज़ को हमेशा से ध्यान रखना है कि साउंड और वर्ड का फर्स्ट लेटर, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रख करके ए और एन का यूज़ करना है। वन, वो आ रहा है, इसलिए ए। अम्ब्रेला, वॉवेल है, साउंड भी वॉवेल है, इसलिए ओ है, इसलिए एन अम्ब्रेला हो जाएगा। एक्सरसाइज, ई, इसलिए एन एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट है हमारा ईयर। वाई क्या है, वाई तो कॉन्सोनेंट है, बट इसके पहले एन का यूज हुआ, क्यों, क्योंकि ईयर, ई। वंडरफुल, ये क्या है, वुडन टेबल, वुडन टेबल, डब्ल्यू क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, बट वुडन, ऊ, इसलिए एन। एलोसॉट, वाई कॉन्सोनेंट बट ए, यानी कि एन। उसके बाद है यहाँ पर हमारा गंगा, तो गंगा के पहले क्या यूज़ करेंगे, द गंगा, क्योंकि अभी हमने बताया नदियों सागरों इन सभी के पहले क्या होगा, तो द का यूज होगा। क्या, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्रा भी नदी है, तो इसके पहले द का यूज होगा। बट इतना ध्यान रखना है आप सभी को कि नदी के नाम अगर शहर से जुड़ा है तो उसके पहले द का यूज नहीं होगा। उसके बाद है माउंट एवरेस्ट, इसके पहले भी द का यूज होगा। पैसिफिक ओशियन, इसके पहले भी द का यूज होगा। अंडमान्स, द्वीपों का समूह, हमने कहा था अंडमान्स क्या है, द्वीपों का समूह है, इसलिए द का यूज होगा। गीता, द गीता। ओके, मून, कोई खास या अनूठी चीज़, तो इसके पहले द। वेदर, सन, द। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ए एन और द का यूज़ समझ में आ गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।